हम सबसे पहले ले रहे हैं SIR। इसका फुल फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है बताने को, बता दें ये 2003 के बाद अब 2025 में हो रहा है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यही है। अब इसका मतलब क्या है, तो समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया। 2003 में हुआ था और 2025 में अब हो रहा है। अब इसका पर्पस पहले समझो क्या है। 2003 से लेकर के 2025 तक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं, हमारे देश में घुस आए हैं। तो सरकार क्या है, उनको चिन्हित करना चाहती है। अगर 2003 से पहले आप हिंदुस्तान में थे तो डेफिनेटली वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। अगर जुड़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये कि 2003 से जो लिस्ट, पहले की जो लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है। अगर 2003 में वाकई में आप या आपके पापा या आपके दादा लोग अगर हिंदुस्तान के हैं तो वोट देते होंगे, तो उसमें इनका नाम होना चाहिए। तो अगर है तो 2003 में SIR हुआ था चूँकि, तो अब 2003 तो वेरीफाई हो गया। अब 2003 से लेकर के अब तक 22 साल हो गए, और 22 साल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 18 प्लस हो गए हैं, यानी कि वोट देने की तैयारी में हो गए हैं, है ना। तो सरकार को कहीं ना कहीं इससे, मतलब हुकूमत को कहीं ना कहीं इससे खतरा है कि यार ये हमारी तरफ वोट ना दे दे, कहीं अगेंस्ट में ना दे दे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं बाद में। तो सरकार को क्या करना है, सरकार को ये जो बीच के लोग हैं जो ज़बरदस्ती घुस आए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के नहीं हैं, उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की तैयारी है ये, है ना। तो 2025 में आपके पास अगर वोटर लिस्ट है, लेकिन इस वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन जब तक SIR यानी कि 2003 के वोटर लिस्ट से ना हो जाए, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको चैन के सांस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होना है, अब आपके घर में BLO आएगा एक फॉर्म लेकर के, इस तरीके से एक फॉर्म होगा, ठीक है, SIR का फॉर्म होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे BLO का नंबर वगैरह सब लिखा होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो सब बनी होगी। यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, मम्मा का नाम, दत्ता का नाम, चच्चा का नाम, उनका EPIC नंबर यानी कि वोटर ID नंबर वगैरह वगैरह सारे सब कुछ। और एक खंड होगा इस तरीके से, यहाँ एक खंड होगा यहाँ, इसको 1 नंबर बोला जाएगा, इसको 2 नंबर बोला जाएगा, इसको 3 नंबर बोला जाएगा। बात समझ गए? 1 नंबर तो सबको भरना है, आपके घर में जब आएगा 1 नंबर सबको भरना है। अब करना क्या है आपको 2003 का SIR किया हुआ वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करना है। वो PDF कहाँ से डाउनलोड होगा, आप ये भी सुन लीजिए। आप जाओगे, गूगल खोलोगे, सबसे पहले गूगल खोलोगे। आमतौर से जो लोग हैं वो गूगल अच्छे से जानते हैं। गूगल खोलोगे, गूगल में आपको यहाँ पर लिखना है वोटर पोर्टल, और जैसे ही वोटर पोर्टल लिखोगे तो ये पोर्टल पे क्लिक करने के बाद एक बाकायदा वेबसाइट खुलेगी। सबसे ऊपर वोटर पोर्टल की वेबसाइट होगी, वो होगी ECI.gov.in, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.gov यानी कि गवर्नमेंट.in, सरकारी वेबसाइट को GOV कहा जाता है। ये खोलना है आपको। जैसे ही ये खोलोगे तो आपको सबसे दाहिनी तरफ में लिखा आएगा 2003 की SIR लिस्ट, SIR लिस्ट ऑफ 2003, उसको क्लिक करना है। जब उसको क्लिक करोगे तो वो पूछेगा आपसे कि आप कौन से स्टेट से हो, तो आप बताओगे कि भाई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश, MP डालोगे। MP के बाद पूछेगा MP में जिला कौन सा, आप जबलपुर डालोगे। जबलपुर जिला डालोगे तो यहाँ पर आएगा एक खंड, वो पूछेगा कि आप कौन सी विधानसभा से हैं, कौन सी विधानसभा से हैं। हमारे यहाँ 8 विधानसभा है। हम लोग जो विधानसभा से आते हैं वो पूर्व विधानसभा कहलाती है। जो हमारे विधायक है वो माननीय लखन घनघोरिया जी हैं। लखन घनघोरिया जी हमारे माननीय विधायक हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 2000 पूर्व कहलाएगी, ईस्ट वाली। ईस्ट में क्लिक करेंगे तब हमारे पास अगला ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर कम से कम 70 से 80 वार्ड आएंगे। और हमारा जो वार्ड है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड है। आपका वार्ड कुछ और होगा, आपका वार्ड कुछ और होगा, आपका जाकिर हुसैन होगा, आपका लाल बहादुर शास्त्री होगा, आपका अशफाकुल्ला होगा, आपका अब्दुल हमीद चौक होगा, अब्दुल हमीद वार्ड होगा, किसी का शहीद अशफाकुल्ला खां वार्ड होगा। ये वार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास लिस्ट आएगी। हर वार्ड चेक करना,
मतलब यहाँ पे जब आप जैसे क्लिक करोगे कौन सा वार्ड आपने यहाँ पे विधानसभा डाल दी, ईस्ट विधानसभा, पूर्व विधानसभा, उसके बाद वार्ड आएगा। एक वार्ड की कम से कम 8-8-9-9 लिस्ट है। जाकिर हुसैन वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जाकिर हुसैन वार्ड से हूँ। जाकिर हुसैन वार्ड की आपके पास कम से कम 10 से 15 लिस्ट या 12 लिस्ट होगी। पूरी की पूरी 12 लिस्ट डाउनलोड कर लेना और पूरी 12 की 12 लिस्ट डाउनलोड करने के बाद चेक करना कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में अगर आप 20 साल के या 30 साल के हो तो 2003 की SIR लिस्ट में आपका नाम तो होगा ही नहीं, क्योंकि जुड़ा ही नहीं होगा। उस समय 18 के हो गए ही नहीं। आपको क्या करना है, उस लिस्ट में आपको अपने माता का या पिता का नाम ढूंढना है। अगर माता पिता का नाम नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता दादा का नाम हो, तो अगर दादा का नाम मिल जाता है तो आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। नहीं मिलता है दादा का नाम तो अपने मम्मी या पापा में से किसी का नाम ढूंढो। अगर उनका नाम मिल जाता है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके मम्मी पापा का नाम उसमें नहीं मिलता है, आपका भी नहीं मिलता है, तब आप समझ जाओगे कि आप कहाँ से आए। तब आप पैराशूट लगा करके ऊपर से आए हो और यही सरकार चाह रही थी कि आपको चिन्हित कर देगी आप आए कहाँ से हो। जब आपके माँ बाप यहाँ के वोट नहीं डालने वाले हैं तो तुम कहाँ से आ गए बाबू। ऐसे फुक्के में ऐसे हवा फुलाए और फूट गया, तो फूटने के बाद जो झड़ता है ना, ये तो वही है। सरकार बोलेगी कचरा उठा के फेंक दो, समझ गए। तो आपको क्या करना है, आपको ये लास्ट नाम मिल गया। अब जब आपको ये नाम मिल गया तो इस नाम के आगे आप देखना यहाँ पे लिखा होगा EPIC नंबर MP/25/ ऐसा करके कुछ होगा, /JBP/ ऐसा करके कुछ होगा। वही नंबर है एपिक नंबर। उस एपिक नंबर को आपको यूज करना है। अगर यहाँ पर सुन लो, अगर BLO आपके पास आएगा, आपको ये फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपको यहाँ की डिटेल तो बन जाएगी आराम से। यहाँ पे लिखा होगा कि अगर SIR 2003 में आपका नाम उसमें है, मिला, आप बोलोगे हाँ मिल गया, तो वो एपिक नंबर, वो नाम कौन सा नाम से है यहाँ पर आप डाल दोगे। मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप ये खंड छोड़ दोगे, आपको ये खंड भरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बनना है। फिर यहाँ पे आएगा कि आपके रिश्तेदार की SIR लिस्ट में नाम कौन से हैं। यहाँ पे लिखा आएगा SIR लिस्ट ऑफ योर रिश्तेदार। आपकी किनशिप में कौन कौन लोग हैं जिनका SIR में नाम है, या तो मम्मी होंगे या पापा होंगे या दादा होंगे, तो उनका नाम उठा करके आप यहाँ पर डालोगे, उनका एपिक नंबर डालोगे, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप डालोगे और डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर फॉर्म ये भी होगा ना, तो 2003 के बाद आए हैं, हाँ कई फॉर्म भरने का होगा। नहीं है। जब ये जो चीज़ जो SIR हो रहा है उसमें आपको यही चीज़ें देनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका नाम अगर यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मम्मी पापा का नाम ढूंढिए। मिल जाता है मम्मी पापा का नाम तो आप यहाँ पर डाल दोगे। मम्मी पापा का नाम आपका नाम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर अपना डालोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ से नाम नहीं मिलता है, मम्मी पापा का भी नहीं मिलता, सुनना, अगर आपको ये मिल गया, यहाँ पे आपने अपना डिटेल डाल दिया, ये मिल गया आपको, यहाँ डाल दिया, मम्मी पापा को छोड़ दिया, क्योंकि जब SIR में आप ही का नाम मिल गया तो मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मम्मी पापा का नहीं मिलता है, दादा दादी का मिलता है तो वो डालोगे। खुदा ना खास्ता आपके पास आपका भी नहीं मिला, मम्मी पापा का भी नहीं मिला और बाकी लोगों का भी नहीं मिला, तब आपको वो फिर बोलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दो। फिर ये वो BLO बताएगा कि आप हमको फलानी चीज़ दो, ढिकानी चीज़ दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, इससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका है या नहीं है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या लेगा। फिलहाल बात समझ में आ गई, फिलहाल बात समझ में आ गई। अब हर आदमी अपने अपने नेता के पास ऐसा परेशान है कि यार नेता दुकान खोल के बैठ गए, हमारे 4 कुर्सी लगा करके नेता बैठ गए हैं, हाँ आ जाओ SIR में नाम ढूंढो। अबे नाम नहीं हो तो क्या कर लेगा, ढूंढ देगा, लिख देगा तू। कमाल तो तब है जब SIR में नाम ना हो और आप SIR में नाम लिख दो तो कमाल है। अबे SIR लिस्ट ढूंढ रहे हो, नेट पे पड़ी है, आजकल हर आदमी मोबाइल चला रहा है, किसको ज़रूरत है, कोई कमाल नहीं है, समझ गए। चलो एक मोबाइल दे दो मेरे को तो मोबाइल में हम खोल के बता दें कि आपको करना कैसे। इतना समझ में आ गया ना। देखो इधर देखो, आपको यहाँ पर ये गूगल खुला, यहाँ पे गूगल में लिखना है आपको
VOTER वोटर और PORTAL वोटर पोर्टल खोलना है और ऐसा क्लिक कर देना है। ये क्लिक हो गया। सबसे ऊपर आएगा देखो voters.eci.gov.in और यहाँ पे वोटर्स लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसको क्लिक कर देना है आपको। जैसे आपको क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल रही है ना, ये खुल जाएगी। खुल गई है, ये खुल गई ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ डाउनलोड SIR फाइनल रोल, नीचे आ जाओ डाउनलोड SIR फाइनल। इस तरीके से करते करते डाउनलोड ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे देखो लिखा हुआ है डाउनलोड SIR ड्राफ्ट रोल, सर्च यूर नेम इन ड्राफ्ट रोल। इस तरीके से करते करते आप आओगे तो आपको मिलेगा नीचे यहाँ पर देखो, ये आ जाओगे, ये पढ़ते पढ़ते आओगे ना, ये सारी चीज़ ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। और यहाँ पे लिखा हो फिल इनिमोरेशन फॉर्म। ये तब की कंडीशन में जब आपका नाम यहाँ पर नहीं मिलेगा तब ये फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा तब की कंडीशन ये। अब आगे सर्च यूर नेम इन लास्ट SIR, सर्च यूर नेम इन लास्ट SIR। आपको ये SIR वाला क्लिक करना है, नीचे वाला। जब ये क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगा। इस विंडो में आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट स्टेट इन दी लास्ट SIR। हम यहाँ पे डालेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश डाला तो अगला विंडो खुल गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिला के लिए। हम यहाँ पे जिला डालेंगे, जिला हमारा क्या लग जाएगा, जिला हमारा जबलपुर लग जाएगा। जबलपुर में 21 नंबर की हमारा आ गया। जैसे हम जिला डालेंगे तो जिला के बाद देखो सेलेक्ट असेंबली आ रहा है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेलेक्ट AC इन दी लास्ट SIR। अब यहाँ पे आपको देना है वो जो आपको आपके विधानसभा मिलती है। हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, एक पनागर है, एक बरगी है, एक पाटन है, एक सिहोरा है, हाँ मझौली है, और जबलपुर में 4 है खास तौर से। हाँ ये आ गया देखो, बरगी आ गई, पनागर आ गया, जबलपुर कैंटोनमेंट आ गया। अब आपको आपके वालिद साहब लोगों का जो पीछे लिखा होगा ना, उसमें लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूंसी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे तो आप मोस्टली लोगों में पनागर लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा, बस उसी में जाना है आपको। अभी हम फिलहाल पनागर, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो पनागर में आते थे, तो यहाँ हमने पनागर लिखा। पनागर 103 नंबर की में है, पनागर में क्लिक किया, ये आ गया। अब जैसे ही ये किया, अब आएगा पोलिंग स्टेशन एंड नंबर ऑफ नेम। ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि आपका नाम क्या है, वार्ड का नाम क्या है। अगर जो भी नाम आपके वार्ड का होगा आप यहाँ पर डाल दो। जाकिर हुसैन वार्ड यहाँ पर आप देखो आएगा, यहाँ पे आप आखिरी में करते जाओगे तो जाकिर हुसैन वार्ड आएगा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड आएगा। इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री, ये जाकिर हुसैन वार्ड पहले 38 नंबर आता था। जाकिर हुसैन वार्ड का पहले नंबर 38 था, अब 40 हो गया है। तो ये 38 नंबर पर से आप क्लिक करोगे और ये आएगा व्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये लिस्ट खुल के आ जाएगी। अब ये लिस्ट वो है जिसमें आपको देखना है नाम। तो ये है आपका नाम, ये है आपका मकान नंबर, ये है आपके पापा का नाम या पति का नाम, ठीक है। ये है आपका उम्र है 675, देख लेना हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला MP25-193 दिख रहा है, ये नंबर जरूरी है, ये नंबर ज़रूरी है। ये नंबर मिल जाएगा तो इसी नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है, इसी ईपिक नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका नाम SIR में नहीं है तो अब ये आपने देख लिया। अब आपका नाम अगर इस वाली लिस्ट में नहीं है तो दूसरी लिस्ट देख लो। जाकिर हुसैन की इसमें कम से कम 10 से 12 लिस्ट है, किसी ना किसी में आपका नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा। बात समझ गए, मिल गई। इससे पहले बनता था, इससे पहले भी बनता था, बहुत बढ़िया। बताए क्यों नहीं सबको, समझ गए ये चीज़। अशफाकुल्ला खान वार्ड है, अशफाकुल्ला खान जो वार्ड है वो आखिरी में आओ देखो, हाँ यार तो नहीं है अशफाकुल्ला, उसमें होगा, सुनो किस में होगा।
पूर्व में होगा या केंद्रीय में होगा, देख लेना, चेक कर लेना, मिल जाएगा। समझ गए? इस तरीके से आपको ये वाला काम करना है। ये SIR है भैया, ये SIR हो गया आपका। हाँ सुन लो, खास तौर से आप ये वाले जो फॉर्म आएगा ना, ये आपको एक ही फॉर्म दिया जाएगा, गलती नहीं करना है। खूब अच्छे से पहले पेंसिल से भरना, सबसे पहले पेंसिल से भरना, पेंसिल से भर लेना। जब देखना फाइनल हो गया है तब पेंसिल को मिटाना, पेन पे लिखना, पेंसिल से मिटाना, पेन से लिखना। पेंसिल के ऊपर से पेन बंद कर देना। चला सकते हो, अगर चला सकते हो चला देना। समझ गए? पेन चला फिर नहीं, अब जब फाइनल हो जाए, क्योंकि ये लिस्ट, ये आपको एक ही फॉर्म मिलेगा, गलती नहीं करना है। हाँ, गलती नहीं करना है। अगर गलती करोगे तो इस फॉर्म को कंप्यूटर पढ़ेगा, कंप्यूटर, इंसान नहीं पढ़ेगा। इंसान पढ़ेगा तो बोले चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर पढ़ेगा तो कंप्यूटर के लिए जाहिर ये है कि अल्फ़ाबेट्स अच्छे बनाना, साफ सुथरा बनाना, कोशिश करना कि घसीटा राइटिंग लिखना।